बीजेपी को घुटना तले रेंगवा दिए पवन सिंह। बोले कि हमरा तू मनोज तिवारी या रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ नहीं समझ आना कि तलवा सा लाएंगे, नहीं, यहाँ आकर के तुमको तलवा सा लाना पड़ेगा। पवन सिंह बीजेपी के नब्ज को टटोल लिए कि बीजेपी का देश में बहुत स्थिति खराब है और आसनसोल तो बिल्कुल ही खराब है। वहां से नरेंद्र मोदी भी जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी अगर लड़ेंगे ना तो वहां से जमानत उनका जब्त हो जाएगा। ये पवन सिंह आते हैं, बिहार के भविष्य को अगर और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो तेजस्वी जी को मजबूत करें और आरजेडी में आए, आरजेडी का दामन थामे, आरजेडी के जरिए तेजस्वी यादव जी को हाथ को मजबूत करते हुए बिहार का भविष्य संभाले। पवन सिंह ने एकदम खादिम के बाटा के जूता के भिंगा के बीजेपी वाला के मुंह पे मारा। तो पवन सिंह लॉलीपॉप से पूरी दुनिया को नचाती है, हैं? और पवन सिंह के लॉलीपॉप बीजेपी थमा रहा था आसनसोल देके, और उसमें भी आसनसोल सीट। बताइए तो ये पवन सिंह का पॉलिटिकल करियर समाप्त करना चाहती थी बीजेपी। अगर जो आरजेडी की तरफ आते हैं तब तो खैर गर्दा उड़ा के रिकॉर्ड वोट से उनको निकाला जाएगा, रिकॉर्ड वोट से फिर जीतेंगे। भाजपा जो है पवन सिंह को टिकट देती है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पवन सिंह भी बहुत खुश होते हैं कि टिकट मिला है, वीडियो भी बनाते हैं जिनके अंदर कि टिकट मिला है, उसका खुशी भी व्यक्त करते हैं, भगवान को प्रणाम भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है खुद ही जो है टिकट वापस कर देते हैं और ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि हम टिकट को जो है वापस कर रहे हैं और धन्यवाद भी, आभार व्यक्त करते हैं कि हमको टिकट देने के लिए धन्यवाद। तो इस क्यों कर दिए, इसका रीज़न क्या है? इसको बोलते हैं भिंगा के जूता मुंह पर मारना। पवन सिंह ने एकदम खादिम के बाटा के जूता के भिंगा के बीजेपी वाला के मुंह पे मारा। भाई पवन सिंह तो एक पीस हैं, मान गए। आदमी को स्वाभिमानी होना चाहिए। हाँ भाई, मेहनत किया पवन सिंह जी ने, 22 साल का करियर है, संघर्ष किया उन्होंने, तब जा करके आए इस मुकाम तक वो आए हैं। और बीजेपी वाला का औकात है कि पवन सिंह को नचाने का प्रयास करेगा, पवन सिंह को लॉलीपॉप बीजेपी वाला थमाएगा। जो पवन सिंह लॉलीपॉप से पूरी दुनिया को नचा दिए हैं, और पवन सिंह के लॉलीपॉप बीजेपी थमा रहा था आसनसोल देके, जिस आसनसोल में आज तक बीजेपी का कोई चेहरा ही नहीं था। आसनसोल का जब रिकॉर्ड देखिएगा, वहाँ से कांग्रेस जीती, वहाँ से लेफ्ट की पार्टी जीती, टीएमसी जीती। एक बार ये बाबुल सुप्रियो जी जब आए तो वो कहाँ से थे? बंगाल से थे। वो बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे उतरे और वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे वो 1,90,000 वोट से जीते, जबकि वो बंगाल से थे और वो भी एक सुपरस्टार थे बॉलीवुड से। इसी को समझिए। अब जो है कि उसके बाद वो मंत्री बने बीजेपी में, और मंत्री रहते भर में बीजेपी को धक्का दे दिए, छोड़ दिए बीजेपी को। फिर से टीएमसी में आए, विधायक बने और फिर से मंत्री बने। बाई पोल में शत्रुघ्न सिन्हा जी आए और वो 2,80,000 वोट से जीते, मतलब 90,000 आओ ऐड कर दीजिए वोट। तो बीजेपी के पास क्या है वहाँ पे? पूरे देश में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। ये तो गोदी मीडिया और एडवर्टाइजमेंट की वजह से थोड़ा सा चिकनाया गया है ऊपर से, है ना? नहीं तो बीजेपी की हालत खस्ता हो चुकी है, पानी के बुलबुला नहीं हो गया बीजेपी। थोड़ा सा टच कीजिएगा ना बस फूट जाएगा, और उसमें भी आसनसोल सीट। बताइए तो ये पवन सिंह का पॉलिटिकल करियर समाप्त करना चाहती थी बीजेपी। कुछ है बीजेपी के पास? पवन सिंह डर के वापस कर दिए क्या टिकट? नहीं, बीजेपी को घुटना तले रेंगवा दिए पवन सिंह। बोले कि हमरा तू मनोज तिवारी या रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ नहीं समझ आना कि तलवा सा लाएंगे, नहीं, यहाँ आकर के तुमको तलवा सा लाना पड़ेगा। और बीजेपी आकर के तलवा सा लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, सब लोग के मुंह पर फेफरी आ गया। तो टकराएगा भोजपुरी के कलाकार से, टकराएगा तो भोजपुरी के कलाकार बता दिए कि देखो क्या होता है, एटीट्यूड होना चाहिए। और पवन सिंह, भाई पवन सिंह चाहे खेसारी लाल, ये लोग भाई क्षमता रखते हैं, भोजपुरी के ये लोग बहुत आगे बढ़ाए हैं। बताइए ये लोग के सामने के गो भाजपा के नेता टिकेगा? के गो भाजपा के नेता टिकेगा? के गो भाजपा के मंत्री के आप नाम जानते होंगे? लेकिन बात ये भी चल रहा है कि पवन सिंह को इसलिए जो है वहां से टिकट छीन लिया गया है कि वहां उन्होंने महिलाओं का, बंगाली महिलाओं का जो है अपमान किया था, इसलिए उनका टिकट छीन कर जो है अक्षरा सिंह को दिया जा रहा है। अब खबर में चल रहा है कि अक्षरा सिंह को वहां से लड़वाया जाएगा। देखिए किसको दिया जाएगा ये तो भविष्य के अर्थ में है, लेकिन ये जो बीजेपी जो बोली है कि छीन लिया गया, ये कर दिया गया, या गाना उना के चलते तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे ना। अब बीजेपी के पास कोई दूसरा एक्सक्यूज तो है नहीं, तो बीजेपी सोच रही है कि ये बात लगा दो। तो कलाकार है, कलाकार में तो शिल्पा शेट्टी भी बोली थी मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। बहुत लोग बोलता है कि दिल्ली पे कब्जा करेंगे, तो कलाकारी की एक अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ
पवन सिंह बीजेपी के नब्ज को टटोल लिए कि बीजेपी का देश में बहुत स्थिति खराब है और आसनसोल तो बिल्कुल ही खराब है। वहाँ से नरेंद्र मोदी भी जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी अगर लड़ेंगे ना तो वहाँ से जमानत उनका जब्त हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी। कुछ उपाय नहीं है। क्या लग रहा है पवन सिंह अब राजद ज्वाइन करेंगे क्या? देखिए अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो आरजेडी की तरफ आते हैं तब तो खैर गर्दा उड़ा के रिकॉर्ड वोट से उनको निकाला जाएगा, रिकॉर्ड वोट से फिर जीतेंगे। हाँ मतलब रिकॉर्ड बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई आरजेडी के पास आज जनाधार है। आप नहीं देख रहे जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास महारैला, आज जनाधार है। लोग आरजेडी, अब तेजस्वी यादव जी में लोग भविष्य देख रहे हैं। अगर पवन सिंह आते हैं, बिहार के भविष्य को अगर और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो तेजस्वी जी को मजबूत करें और आरजेडी में आए, आरजेडी का दामन थामे, आरजेडी के जरिए तेजस्वी यादव जी को हाथ को मजबूत करते हुए बिहार का भविष्य संवारें। बिहार में फिर से वो नौकरी का बयार लाएं, फिर से वो रोजगार की बात हो, जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, माने ये सब से ऊपर उठ करके राजनीति हो, विकास की बात हो। चलिए, हमारे साथ जो है संतोष रेणु यादव मौजूद थे, जिनसे तमाम मुद्दों पे जो है बातचीत हुई है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।